नीमच जिले के मनासा में सराफा दुकान पर दिन दहाड़े हुई 6 लाख रुपए कीमत के आभूषण चोरी की वारदात का पुलिस ने महज 20 घंटे में पर्दाफाश कर दिया है। इस वारदात का पता लगाने में ऑपरेशन नीमच आई के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का खासा योगदान रहा। 2 दिन पूर्व मनासा के 74 वर्षीय कैलाश सोनी की ज्वेलरी शॉप पर 2 महिलाएं और एक युवक बाइक से आए। यहाँ उन्होंने सोने के टॉप्स बालियां देखे। करीब आधा घंटा ज्वेलरी देखने के बाद तीनों ये कहकर रवाना हो गए कि जेवर पसंद नहीं आए। दुकानदार ने देखा कि वहाँ से डिब्बा गायब है जिसमें टॉप्स बालियां आदि सोने के 58 ग्राम वजनी सोने के जेवर थे। आरोपियों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। पुलिस को सूचना दी गई है। एसपी अंकित जायसवाल के निर्देश पर 3 टीमें बनाई गई और करीब 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले गए। विश्लेषण के बाद तत्काल पीछा करती हुई पुलिस टीम ने निम्बाहेड़ा के पास से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर चुराए गए आभूषण भी बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार आरोपियों में विनोद पिता पदम बावरी, उसकी मां मीरा, पति विनोद और पत्नी श्यामा है। दोनों महिलाओं पर 4 और आरोपी विनोद के खिलाफ मध्य प्रदेश और राजस्थान के विभिन्न थानों में 18 अपराध दर्ज हैं। एसपी अंकित जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वारदात का खुलासा करने के साथ ही तुरंत कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम का सम्मान किया, जबकि सराफा एसोसिएशन द्वारा एसपी अंकित जायसवाल, एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया, एसडीओपी सावेरा अंसारी, टीआई शिव कुमार रघुवंशी का पुष्पहार पहनाकर और शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया और पुलिस को धन्यवाद दिया। दिनांक 8 तारीख को एक मनासा सराफा बाजार में घटना कारित हुई थी, जिसमें एक पुरुष 2 महिला द्वारा एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर उनको गुमराह करते हुए करीब 5.5-6 लाख रुपए के वजनी 58 ग्राम वजनी गहने लेकर ये लोग फरार हो गए थे। जिसमें मनासा पुलिस के द्वारा जो है तत्काल टीम गठित करके इनकी तस्दीक की गई और 100 से अधिक कैमरे खंगाले गए, जिसमें इनकी जो है आइडेंटिफिकेशन उपरांत इनको राजस्थान से हम लोगों ने पकड़ा है। जो आरोपी है उसका नाम विनोद बावरी है और उसके साथ में उसकी पत्नी और मां भी शामिल थी। इनके द्वारा ये घटना कारित की गई है, जिसमें ये लोग लगभग 6 लाख रुपए की जो गहने थे वो चोरी कर लेके गए थे। इसमें जो विनोद बावरी है इसके ऊपर पूर्व के 18 अपराध हैं। अभी निम्बाड़ा जेल से छूटा है ये रिसेंट में, और वहाँ पर 3 महीने से निरुद्ध था एक लूट के मामले में। और जो साथ में इसकी मां और पत्नी है उन दोनों के ऊपर भी 4 अपराध हैं। इनके द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार की घटना कारित की गई है। इसमें कैमरेज हैं जिनसे हम लोग इनकी क्लियर फुटेज पा पाए और हम लोगों को जो इनकी तस्दीक थी उसको हम लोग अच्छे से कर पाए। दूसरा, इन लोगों ने जो गहने थे जो ये चोरी किए हुए थे उसको अपने घर में छुपा के रखे हुए थे। मैं इसमें सभी जनवासियों से, खासकर जिनके व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं और दुकानें हैं, उन सभी से अपील करूँगा कि कैमरे का जो है उपयोग जरूर करें, कैमरे लगा के रखें, उससे आपकी सुरक्षा है। साथ साथ कहीं ना कहीं एक अपराधियों में डर भी रहता है और पुलिस के लिए भी साक्ष्य संकलन में बहुत ज़्यादा मदद होती है, ताकि अगर आज कैमरे से क्लियर फुटेजेस नहीं आते तो कहीं ना कहीं इनकी पहचान भी नहीं हो पाती। हम लोग हो सकता है कि और समय लगता हमें वहाँ तक पहुँचने में, बट सभी से अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगाएं। सर, इस मामले में जो हमारे मनासा नगर में हमारे सराफा व्यापारी के यहाँ पे चोरी हुई, उस मामले में नीमच एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और यहाँ की पूरी टीम और हमारे मनासा थाने से टीआई साहब शिव रघुवंशी जी की और वहाँ की पूरी टीम ने बहुत बड़ा योगदान दिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए इन चोरों को मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया और हमारा जो गया हुआ माल था वो भी सारा जब्त किया। कौन फरियादी थे और किस प्रकार की वारदात हुई थी? श्री कैलाश जी, रामलाल जी सोनी जी मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये इनकी दुकान थी और सर ने जो चोर पकड़े हैं, एक जेंट्स है और 2 लेडीज है। कितना माल गया था? और 58 ग्राम वजन सोने का था, उसमें जो टॉप्स, झुमकी, अंगूठी, टीका और पेंडिल। जी सर, हम ये कदम उठाएंगे आगे भी। सर, सराफा एसोसिएशन मनासा की ओर से मैं ये भी कहता हूँ कि हमारा सभी व्यापारियों को जिनकी दुकान पे कैमरे नहीं लगे हुए हैं, उनकी दुकान पर मैं त्वरित जानकारी उनको देते हुए उनके ऊपर कैमरे लगाने की बिल्कुल निश्चित रूप से उनके सहयोग करूंगा और कैमरे हर दुकान पे, प्रत्येक दुकान पे लगवाऊंगा।